अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। राकेश टिकैत ने एक बार फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला किया है। एक बार फिर उन्होंने तेलंगाना में जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में उल्टी सीधी अल्फाज का प्रयोग किया है और एक बार फिर इस बात को सिद्ध कर दिया कि राकेश टिकैत असल में बीजेपी के एजेंट या फिर कांग्रेस का दलाल है। पहले उसकी वीडियो को सुनिए। नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है। तो राकेश टिकैत जो सो कॉल्ड किसानों का नेता बताया जाता है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिना नकेल वाला सांड कह रहा है। सांड सही है, जबकि हम सब जानते हैं कि इसकी बातें पूरी तरीके से झूठ है। ये कहता है कि ओवैसी साहब हर जगह जाकर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में उसने प्रूफ क्या दिया है? क्या इसने कोई सबूत दिया? क्या इसने कोई प्रूफ दे नहीं दिया है? जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-हुजरात सूरह 49 आयत नंबर 6 में फरमाते हैं कि वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब भी कोई फासिक, कोई गुनहगार, कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, अगर वो आपको कोई ख़बर दे तो उसे अच्छी तरीके से तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम तहकीक ना करो और फिर किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो और फिर तुम्हें उस पर शर्मिंदा होना पड़े। तो राकेश टिकैत ने चूँकि कोई भी प्रूफ नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं दिया कि ओवैसी साहब कैसे बीजेपी की टीम है, कैसे वो फ़ायदा पहुंचा रहे, कोई सबूत नहीं है, तो एक मुसलमान तो उसकी बात को भरोसा नहीं करेगा। राकेश टिकैत खुद बीजेपी का एजेंट रह चुका है। जी हाँ, 2019 तक राकेश टिकैत भारतीय जनता पार्टी के साथ था। राजनाथ सिंह इस फोटो में क्लियर दिख रहे हैं, साथ ही मंच में राकेश टिकैत भी दिख रहा है। पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने वाला अगर कोई है तो वो राकेश टिकैत है, जिसने किसानों को कांग्रेस से दूर कर दिया और बीजेपी के ऊपर भरोसा दिलवाया कि बीजेपी तुम्हारा मसीहा, बीजेपी तुम्हारा बाप है। लेकिन आज जब बीजेपी इनके पीछे पड़ गए तो आज ये पता नहीं किसके लिए काम कर रहा है। तो बिना सबूत के आधार पर अगर राकेश टिकैत ओवैसी साहब को बिना नकेल के सांड कर रहा है, तो मैं भी कह सकता हूँ, मैंने तो इसके बी टीम होने का प्रूफ दे दिया कि राकेश टिकैत तो बीजेपी बी टीम में। फिर भी जिसने ओवैसी साहब को बिना नकेल वाला सांड कहा, वो मेरी नज़र में बीजेपी और कांग्रेस का रखेल है, बीजेपी और कांग्रेस का एजेंट है और एक नंबर का दलाल है बस। और मेरे पास तो इस बात का सबूत भी है, तो मैं क्यों ना बोलूं। जो ओवैसी साहब की इज्जत नहीं करेगा, ओवैसी साहब के खिलाफ ज़बान दराजी करेगा, तो उससे ज़्यादा ज़बान दराजी मैं करूंगा और उससे ज़्यादा बदसलूकी मैं करूंगा। जाहिर है कि एक नेक नेता को कोई भी बदनाम करने का राइट नहीं रखता है। आपको पता है कि जो भाषा राकेश टिकैत कह रहा है, वही भाषा संगीत सोम भी कह रहा है। संगीत सोम आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर दंगे का एक आरोपी, मास्टरमाइंड जो अरेस्ट हुआ और आज वो बाहर भी है और एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा नेता है। आज ये भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कह रहा है कि ये यूपी क्यों आया है, क्यों चुनाव लड़ रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि एक तो ये दंगाई है, इसके ऊपर आरोप भी है, और ये ओवैसी साहब के खिलाफ क्यों बोल रहा है? अगर ओवैसी साहब बीजेपी के बेटी में, तो ये तो बीजेपी का नेता है। वहीं पर कुछ ही वक्त पहले की बात है, जब बंगाल में इलेक्शन खत्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने क्या कहा था कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मदद करने आ रहे हैं। तो अगर बीजेपी की मदद करने ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो आज बीजेपी के नेता आखिर ओवैसी साहब के खिलाफ क्यों बयान दे रहे हैं? क्यों योगी आदित्यनाथ ओवैसी साहब के खिलाफ बयान दे रहा है? क्यों संगीत सोम बयान दे रहा है? क्यों राकेश टिकैत बयान दे रहा है? इन सब का कनेक्शन अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि यह बात को ढकी छुपी नहीं है कि साक्षी महाराज का मुलायम सिंह यादव से बहुत गहरा नाता रहा है और इस वक्त मुलायम सिंह यादव के बेटा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से वो चीफ मिनिस्टर बनने का दावेदार है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी से यानी मुलायम सिंह यादव से साक्षी महाराज की ये दोस्ती, साक्षी महाराज पार्टी का एक नेता संगीत सोम और बीजेपी का एक सदस्य रह चुका, एक एजेंट रह चुका राकेश टिकैत, तीनों एक ही भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सब मिलकर चाहते हैं कि सत्ता में मुलायम सिंह यादव सीएम बने, एक बार योगी आदित्यनाथ सीएम बने, फिर एक बार अखिलेश यादव बने, लेकिन कभी मुसलमान नहीं बनना चाहिए। और ये बात सिर्फ ये नेता नहीं कर रहे, बल्कि यादव कम्युनिटी के लोग भी मुसलमानों को धोखा पे धोखा दे रहे। पर मुसलमान बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं ना, इसीलिए ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाते। पर जब तक मैं हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन हुए थे लास्ट विधानसभा के 2017 और 19 के इलेक्शन में, जितने भी यादव बहुल बूथ थे,
यानी 1 में मुसलमान भी, यादव भी, जो यादव बूथ था वहाँ पर दबा के कमल को वोट दिया गया, दबा करके कमल को वोट दिया गया, बीजेपी को वोट दिया गया। और जो मुस्लिम बहुल बूथ था वहाँ पर लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, क्योंकि मुसलमानों को क्या लगा कि हम समाजवादी पार्टी को दे रहे तो यादव भी समाजवादी पार्टी को देगा, क्योंकि यादवों की पार्टी यादव नहीं देगा तो कौन देगा। पर यादवों ने क्या किया, अपनी पार्टी को छोड़कर लात मारकर बीजेपी को वोट दिया, और मुसलमान बेचारा समाजवादी पार्टी को देखकर कटुआ बन के रह गया। बेकार हो गया ना, आपका वोट तो वेस्ट हो गया। अगर यादव आपके साथ नहीं है तो आप समाजवादी पार्टी को वोट देकर अपना वोट को वेस्ट कर रहे हैं, और इस बात का प्रूफ 2019 के इलेक्शन में हम लोगों ने देख लिया। उसके अलावा भी आपको बताता हूँ, ज़िला पंचायत अध्यक्ष सदस्य जो अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था उसमें भी, ये भी 2021 का चुनाव है, 21 ज़िला पंचायत अध्यक्ष सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। मेहरबान थे ये लोग, और ये सब के सब यादव थे और दलित थे, कोई भी इसमें मुसलमान नहीं था। तो मुसलमानों का वोट लेकर जो लोग नेता बन रहे हैं, समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी खड़ा है मुसलमानों के वोट की वजह से, और ये लोग हर वक्त भारतीय जनता पार्टी को वोट देते जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले की खबर है कि 10 MLA समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीजेपी शामिल हो गए। अब मैं मुसलमान से पूछता हूं कि आपका वोट क्या समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है? क्या आपका वोट बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है? क्या आपका वोट कांग्रेस में सुरक्षित है? नहीं है। जिन कांग्रेस को, जिन SP BSP पार्टियों को आप लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं, वो लोग एंड ऑफ द डे बीजेपी में ही शामिल हो जा रहे हैं। या तो वोट करके बीजेपी की मदद करें या सीधा बीजेपी की सदस्यता हासिल कर रहे हैं। तो मुसलमानों का वोट का वैल्यू क्या बचा? और राकेश टिकैत इतना क्यों ओवैसी साहब के खिलाफ बोल रहा है? क्यों संगीत सोम जैसा जहरीला हिंदुत्व का इतना बड़ा लीडर ओवैसी साहब के खिलाफ बोल रहा है? क्यों आखिर योगी तो इतना तो ओवैसी साहब के खिलाफ बोल रहा है? क्यों? इसका पीछे का रीज़न एक है। जब शुरू में साक्षी महाराज ने ओवैसी साहब के खिलाफ कहा था कि हम बीजेपी की मदद करने आ रहे हैं, जैसा बंगाल में इन्होंने किया, क्योंकि ये चाहते थे कि मुसलमान पहले ही इनसे दूर हो जाए और समाजवादी पार्टी से सट के रहे, ताकि सीधा फ़ायदा बीजेपी का हो। लेकिन आज जब मुसलमानों को उमड़ता हुआ एक जनसैलाब, एक भीड़, लाखों की तादाद में लोग ओवैसी साहब को सुनने आ रहे हैं, MIM की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं और चांस ले रहे हैं कि हाँ इस बार हमें अपनी पार्टी, अपना CM बनाना है, तो ये सब डरे हुए हैं कि कहीं मुसलमान CM न बन जाए, कहीं मुसलमान डिप्टी CM न बन जाए, कहीं ये वैसी पूरे मुसलमानों को आँख ना खोल दे, जगह ना दे, कहीं स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का भ्रमण ना लगा दे उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जब तक लोग जाहिल है तब तक SP BSP बीजेपी को वोट करते रहे, लेकिन जब लोग पढ़ लिख लेंगे तो वो लोग MIM को वोट करेंगे। हाल ही में हम लोगों ने देखा कि MIM के मंच में साधु संत भी दिख रहे हैं, वो भी MIM की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुसलमान MIM का सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि हिंदू भी आज, यादव भी, दलित भी और संत जैसे कास्ट के लोग भी MIM का सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये सब लोग डरे हुए हैं। तो अब मैं आपके ऊपर फैसला छोड़ता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में, मेरे ख्याल में फरवरी मार्च के आसपास अब ये इलेक्शन हो जाएगा। 3 से 4 महीने सिर्फ हमारे पास है, और 4 महीने के अंदर अंदर हमें उत्तर प्रदेश में किसी भी हालत में AIMIM को मजबूत करना है। AIMIM 100 विधानसभा की सीट लड़ेगी। जिसको भी लगता हो कि यार 100 सीट लड़कर सरकार कैसे बनाएगी, मैं हर वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, इस वीडियो में भी दूंगा कि 403 विधानसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में, 202 विधानसभा की सीटों पर सरकार बनाई जाती है। अगर MIM 100 सीट लड़कर अगर 20 सीट भी जीत जाए, अगर सिर्फ 20 सीट भी जीत जाए, और अखिलेश यादव को 20 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो वो किससे मांगेगा? क्या वो बीजेपी से मांगेगा? क्या वो और अलग पार्टियों से किससे मांगेगा वो? तो अगर उसे 20 सीट की ज़रूरत पड़ी और MIM से अगर वो अलायंस करना चाहेगा और वो कहेगा कि नहीं भाई हमें 20 सीट आप दीजिए, हमें सरकार बनानी है, तो MIM क्या कहेगी? ठीक है, आप CM बन जाओ, पर डिप्टी CM हमारा होगा। 5 मंत्री यादव होगा तो 5 मंत्री मुसलमान भी होगा, 5 मंत्री दलित भी होगा। तो इसे कहते हैं हिस्सादारी। तो अगर जिस मुसलमान को ऑब्जेक्शन है कि MIM 100 सीट क्यों लड़ी, भाई 100 सीट लड़ करके भी हम सरकार बना सकते हैं। और फिर भी अखिलेश यादव इस वक्त तो गठबंधन नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव साफ कह चुका है कि हम MIM से गठबंधन नहीं करेंगे। अब सुनिए, क्या हो जाएगा? वो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, वो वैसे से गठबंधन होगा? नहीं होगा। वो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। अखिलेश यादव बहुत क्लियर है। वो तमाम उन पार्टियों से, उन कास्ट यानी एक बहुत सारी पार्टी जो कास्ट के बुनियाद पर बनाई गई है और संविधान में उनका अधिकार है, उनसे वो अलायंस कर चुका है। मैं आगे वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन वो किसी मुस्लिम पार्टी से अलायंस नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुसलमान तो गिरे हुए, इनका वोट को वैल्यू नहीं है, तो हमें ही वोट देगा। फट्टू कौन सा है, इसको कौन इससे अलायंस करेगा? ये तो बीजेपी से डरा हुआ है, इनको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चाहिए ही नहीं, तो ये तो हमें ही वोट देगा। इस घमंड में अखिलेश यादव AIMIM से हाथ नहीं मिला रहा। लेकिन
जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगी और अगर मुसलमान किसी तरीके से एमआईएम को वोट करके 20 सीट अगर एमआईएम को जिता दे तो अखिलेश यादव को झक मारकर सरकार बनाने के लिए एमआईएम का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब आप सब ईवीएम पर एमआईएम पतंग के निशान को वोट करेंगे और एमआईएम को कामयाब करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 से पहले इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। पता नहीं आजकल वीडियो चल नहीं रहा, लोग शेयर नहीं कर रहे, लोग लाइक नहीं कर रहे। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहते हैं कि जब किसी वीडियो को लोग लाइक करते हैं उसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक खुद ब खुद पहुँचा देता है। तो इसीलिए मुसलमानों की आंखों को खोलने के लिए इस वीडियो का लाखों लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। तो इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बीएसपी को या फिर सीधा एआईएमआईएम को। और आप राकेश टिकैत से सहमत है कि आप राकेश टिकैत का सपोर्ट करते हैं या असदुद्दीन साहब को सपोर्ट करते हैं, अपनी बात आप कमेंट पर रख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। और अगर आप सब इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसी वक्त इसे कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, तेरे रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब, पीस अपॉन अस।